Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIIT campus Bastarda, Karnal. Today I have discussed my previous topics, pyloric stenosis. So in this session I have discussed about pathophysiology of the pyloric stenosis. तो ड्यू टू द इटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, हमने क्या कर लिया, पेप्टिक अल्सर ले लिया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो गैस्ट्रिक आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी हाइपरट्रॉपिक होने के कारण, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉपी हो जाती है पाइलोरिस की। इम्पेयर एम्प्टिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूटम, ठीक है, जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो कहाँ जाता है, हमारा पाइलोरिस से ड्यूटम में जाता है, तो वो कंटेंट एम्प्टी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे कंसिस्टेंस ऑल इंजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन कैन ओनली एग्जिट व वॉमिटिंग, जिसके कारण देखो कोई रास्ता तो नहीं रहेगा, तो जो वॉमिटिंग है प्रोजेक्टाइल होकर हमारे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी स्टमक का कंटेंट है वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आएगा, विच कैन बी ए प्रोजेक्टाइल नेचर, क्योंकि एक ये प्रोजेक्टाइल नेचर है, अगर हमारा इंजेस्टेड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तो वो बाहर आ जाता है वॉमिटिंग के थ्रू, ठीक है। आगे क्या है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द स्टमक एसिड, ठीक है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका क्या रिजल्ट है, लॉस ऑफ स्टमक एसिड, ठीक है, स्टमक का जो भी एसिड है वो लॉस हो चुका है, हाइपरड्रोलिक एसिड, ठीक है। आगे है दी क्लोराइड लॉस रिजल्ट इन ए लो ब्लड क्लोराइड, ठीक है, आगे है जो क्लोराइड है वो लॉस हो चुका है, रिजल्ट जिसके कारण क्या हो जाएगा, लो ब्लड क्लोराइड लेवल, जिसकी वजह से क्या है, विच इम्पेयर द किडनी एबिलिटी टू एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो किडनी है वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी किसको, बाइकार्बोनेट को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट प्रिवेंट करेक्शन ऑफ द एल्कालोसिस, जिसकी वजह से क्या है, वो एल्कालोसिस भी प्रिवेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। दी वॉमिटिंग मटेरियल डज नॉट कंटेन बाइल, जी वॉमिटिंग मटेरियल है, हम नहीं बोलते कि वो बाइल है, बिकॉज द पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ड्यूटनल कंटेंट कंटेनिंग बाइल इनटू द स्टमक, ठीक है, जो बोला गया कि जो भी बाइल है बाहर आता है गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू, ठीक है, वो नहीं आ पाएगा, तो वो किसके द्वारा बाहर आ जाएगा, वॉमिटिंग के थ्रू। आगे सेकेंडरी हाइपर डोर्सियम डेवलप्स ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, देन द हाई एल्डोस्टेरोन लेवल काउज द किडनी टू एविडली रिटेन, ठीक है, सोडियम टू करेक्ट द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन एंड एक्सक्रीट इंक्रीज अमाउंट ऑफ द पोटाशियम इनटू द यूरिन रिजल्टिंग इन लो ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पोटाशियम, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दी बॉडीज कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू दी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इन दी हाइपर वेंटिलेशन रिजल्टिंग इन द एलिवेट आर्ट्रियल PCO2 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारा जो क्या है अक्कर हो जाएगा हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। आगे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मीन साइन एंड सिम्टम, तो साइन ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस यूजुअली अपीयर विद इन द 3 और 5 वीक आफ्टर बर्थ, ठीक है, साइन कब अपीयर होते हैं, 5th वीक के बाद या फिर आफ्टर बर्थ ही होना स्टार्ट हो जाएगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज रेयर इन द बेबी ओल्डर देन 3 मंथ्स, साइलेंट सिम्टम इंक्लूड, ठीक है, बोला गया अगर 3 मंथ से रेयर पहले हुआ तो रेयर ही होता है, मोस्ट ऑफ 3 मंथ के बाद ही होता है, बर्थ के बाद। आगे क्या क्या साइलेंट सिम्टम आएंगे, वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, जब भी उसको क्या करेंगे, फीड कराएंगे बच्चे को, वो वॉमिटिंग कर देगा तुरंत। दी बेबीज में वॉमिट फोर्सफुली भी करने की कोशिश करेगा, इजेक्टिंग ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला। अब सीवियर फीट अभी प्रोजेक्ट वाइल वॉमिटिंग बोलते हैं जिसमें खींच के एक बार वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग माइट टू बी माइल्ड एट ए फर्स्ट, ग्रेजुअली बिकम टू द मोर सीवियर ऑफ द पाइलोरस ओपनिंग नैरो, जिसमें पाइलोरस क्या हो जाता है, नैरो जाता है। द वॉमिट में भी समटाइम कंटेन ब्लड, और वॉमिट में समटाइम क्या आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.